यहाँ पर सबसे पहले एक होता है आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम, है ना, CUET UG उसको बोलते हैं। वो लोग वो करते हैं जो लोग 12th का एग्जाम देकर आते हैं, उसके बाद वो इसका हिस्सा बनते हैं मास्टर्स डिग्री लेने के लिए, जहां पर 190 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा लेती हैं, जिसके बाद आपको उनमें एडमिशंस मिल सकते हैं। आपकी कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है CUET PG के लिए। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं आपके CUET PG के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। CUET PG का एग्जाम किन के लिए होता है, CUET PG के लिए कौन लोग एलिजिबल होते हैं, क्या इसकी एज लिमिट होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, क्या एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, ये सभी की सभी बातें आपको इस एक वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW CUET PG में, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप CUET PG का एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें हिस्सा ले सकते हैं, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कितनी एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए, कितना एज आपका होना चाहिए, अपर जो है एज लिमिट कितनी है, नेगेटिव मार्किंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किन किन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो एक एक करके आप लोग इस वीडियो का हिस्सा जरूर बनिएगा। यहां पर सबसे पहले एक होता है आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम, है ना, CUET UG उसको बोलते हैं। वो लोग वो करते हैं जो लोग 12th का एग्जाम देकर आते हैं, उसके बाद वो इसका हिस्सा बनते हैं फॉर CUET UG। अंडर ग्रेजुएट इसको बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका CUET PG, है ना। CUET PG में क्या होता है, CUET PG में आपने जब ग्रेजुएशन कर लिया होता है, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, है ना, अपने MA MCOM MBA इन सब चीजों के लिए आप जो है यहां पर CUET PG का एग्जाम देते हैं, जहां पर एंट्रेंस देंगे, फिर आपको कॉलेज मिलेगा जहां से आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है CUET PG मास्टर्स डिग्री लेने के लिए, जहां पर 190 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें हिस्सा लेती हैं, जिसके बाद आपको उनमें एडमिशंस मिल सकते हैं। CUET PG का एग्जाम देकर एक चाइल्ड जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना जो है पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है, और ये MSc MBA MCA MTech MA MCOM और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं जब आप एग्जाम को CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम को एक बार क्रैक कर लेते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम का नाम है आपका CUET PG, है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद NTA इसको कंडक्ट कराता है ना, किसी को अगर नहीं पता, CUET PG 2025 एग्जाम लेवल इसका पोस्ट ग्रेजुएशन है। साल में एक बार ये एग्जाम लिया जाता है, ऑनलाइन ये एग्जाम लिया जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं, है ना, इसका इसका हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आगे बढ़ते हैं, ये एक नया नोटिस आया है। पहले जो है ना टाइम लिमिट कुछ और थी, अब टाइम लिमिट जो है उसको चेंज कर दिया गया है, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो वो चेंजेस क्या है, जरा ध्यान से सुन लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बात ये कहती है एग्जाम साल में एक बार होता है, ड्यूरेशन अब से 90 मिनट पर सब्जेक्ट पर पेपर हो जाएगी, एंड विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल पेपर्स। 90 मिनट्स, पहले ये 105 मिनट हुआ करते थे, अब इसमें 90 मिनट आपको दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस यहां पर कंपलसरी होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी। आपके पास 75 क्वेश्चंस आते हैं, +4 आपको मिलते हैं राइट आंसर्स के लिए, और -1 इज फॉर योर नेगेटिव मार्किंग। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वेश्चन पेपर एग्जाम जो है बायलिंगुअल आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विल बी एज वाज CUET PG का जो स्टैंडर्ड 2024 का था वही इसमें रखा जाएगा। जनरल पेपर इज टू बी रीडिजाइंड टू कैटर टू स्किल बेस्ड एंड सर्टेन प्रोफेशनल बेस्ड UG नॉलेज के लिए होगा, और ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग CUET PG कोर्स इन कंप्लायंस विद द UGC गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपका सारा का सारा कट ऑफ और सारी की सारी चीजें आएंगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब से जो है आपका टाइम हो चुका है 90 मिनट का, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा आपको एग्जाम पूरा करने के लिए। तो इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है CUET PG 2025 के लिए। अब यहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज कुछ हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो गए, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIMC IP यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, IIT लखनऊ, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसमें भागीदार होती हैं, जिसके बाद आपको इनमें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं CUET PG है, NTA कराता है, ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूं।
यहां पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर, आप ग्रेजुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। आपकी कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है सीयूईटी पीजी के लिए। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं आपके सीयूईटी पीजी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, इसमें एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। नेशनैलिटी के बारे में बात की गई है, रिजर्वेशन पॉलिसी यहां पर SC ST OBC PWD EWS, एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, और यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी PGCUET है ना, PGCUET.samarth.ac.in तो यहां पर जो है आपको जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग मिल जाएगी, राइट। उसके बाद सर यहां पर ना कुछ कॉमन कोर्सेज हैं, कौन से क्वेश्चन पेपर का कोड आपको चूज करना है। अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो COQ01, ये सारे के सारे कोड्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप जिन भी कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, COQP10 है ना, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहां पर n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं, जिसके कोड्स मैंने यहां पर साझा आपके साथ किए हैं, राइट। लैंग्वेजेस का अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आप इंग्लिश में आगे पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इंग्लिश कंपैरेटिव लिटरेचर में, इंग्लिश कल्चरल स्टडीज में, इंग्लिश मॉडर्न यूरोपियन इंग्लिश, तो आपके लिए जो कोड होगा वो होगा LAQP01। सिमिलरली विद द संस्कृत है ना, सिमिलरली विद द अरेबिक, एसमीज, बंगाली, भूटिया, चाइनीज, फ्रेंच, जो भी लोग लैंग्वेजेस में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स हैं। उसके बाद यहां पर कुछ और है, साइंस डोमेन में अगर जो भी लोग हिस्सा बनना चाहते हैं तो साइंस डोमेन के ये हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपको करना है तो SCQP01 है ना, 01। तो सिमिलरली अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज, तो ये सारी की सारी यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बेसिक चीजें जो हैं आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका साल में एक बार एग्जाम है, CUET समर्थ पर आपको जो है इसकी सारी जानकारी मिल जाएंगी। इसके अलावा 90 मिनट का एग्जाम हो गया है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही आगे की जो भी डिटेल्स आएगी, जैसे कि ह्यूमैनिटी कोर्सेज है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगर आपको करना है तो उसका है ना। उसके बाद अगर आपको ज्योग्राफी में करना है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में करना है तो उसका डिटेलिंग है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आचार्य कोर्सेज है, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, आगम, तो धर्म विज्ञान, तो ये सारी की सारी आप यहां से नॉलेज ले सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीजें CUET पीजी के सारी की सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसा ही कुछ नया, कुछ बेहतरीन सेशंस आगे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, जल्दी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET PG 2025। थैंक यू सो मच गाइस।